जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी दुर्ग प्रमोद साहू ने सीजी न्यूज जंक्शन से खास बातचीत की। बता दे प्रमोद साहू ने दुर्ग शहर से अपनी दावेदारी पेश की है। बीते 25 सालों में हुए दुर्ग में विकास कार्यों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला महामंत्री से खास बातचीत की गई। जिला महामंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन कल्याणकारी योजनाओं की जमकर तारीफ की। साथ ही कहा कि भूपेश बघेल सरकार खुद किसान है, इसलिए किसानों का दर्द समझते हैं। बता दे छात्र जीवन के समय से ही राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले प्रमोद साहू आज पर्यंत तक कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा समाज में भी कई विभिन्न पद निर्वहन कर रहे हैं। समाज व राजनीति दोनों क्षेत्रों में ही बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी देते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रमोद साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यदि मुझे टिकट देती है तो वह दुर्ग शहर को मेट्रो सिटी व आधुनिक शहर के रूप में डेवलप करने का पूरा प्रयास करेंगे। 23 विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस का अभी टिकट मंथन अभी जारी है। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा है कि अभी चुनावी कैंडिडेट का भी नाम जो है तय होना अभी कुछ शेष है। चर्चा करेंगे तमाम विषयों पर। हमारे साथ जो है जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री प्रमोद साहू जी मौजूद हैं। चूँकि उन्होंने दावेदारी की है दुर्ग शहर के विकास को लेकर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की कांग्रेस की तैयारियाँ रहेंगी, चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है सीजी न्यूज जंक्शन में। मैं प्रमोद साहू, महामंत्री शहर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग। आपके सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, सालों से आप जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, सिपाही, पदाधिकारी के रूप में आप काम कर रहे हैं। इस बार क्या लगता है दुर्ग शहर में किसका पलड़ा भारी रहेगा, बीजेपी का, कांग्रेस का, या अब आम आदमी पार्टी भी जो है अब पैर पसार रही है छत्तीसगढ़ में, तो किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है? दुर्ग शहर में कांग्रेस का ही पलड़ा भारी रहेगा। और जो कांग्रेस के ही हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने उम्मीदवारी किया है, जिसमें कांग्रेस का ही उम्मीदवार विजय होके दुर्ग शहर को सुशोभित करेगा। सर बताइए, काफ़ी लोगों ने दावेदारी की है, किनको टिकट मिलना चाहिए और किन नामों पर मंथन होना चाहिए, आपसे जानना चाहिए। दावेदारी तो काफ़ी लोगों ने, आपने भी दावेदारी की है, साथ ही मैं भी दावेदारी किया है। और जिस प्रकार से हम शुरू से कांग्रेस के झंडा उठा रहे हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों में पदाधिकारी रहे हैं, दुर्ग शहर में पिछड़ी वर्ग समाज का दबदबा है, तो लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी की सेवा दे रहे हैं, हमको भी प्रतिफल मिलना चाहिए और कांग्रेस का ही इसमें दबदबा रहेगा। क्या लगता है, दावेदारी तो आपने प्रस्तुत की है, काफ़ी सारे लोगों ने दावेदारी प्रस्तुत की है, जो दावेदार प्रस्तुति आप लोगों ने की है, बट ऐसा तो नहीं है कि पहले से जो नाम है वो तय है? ऐसा नहीं है जी। पहले से कोई नाम तय नहीं है। और जो पर्यवेक्षक आए थे, पर्यवेक्षक स्थिति परिस्थिति को देख के ही अंतिम नाम तय करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, काफ़ी सालों का अपना राजनीतिक अनुभव है, सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी अच्छी पकड़ है। चुनावी कैंडिडेट आप माने भी जाते हैं, लेकिन दावेदारों के लिस्ट में शुमार भी होते रहे हैं, लेकिन विधानसभा उम्मीदवारी को लेकर के आप उपेक्षित रहे अब तक। वह जो है पार्टी का निर्णय है, उपेक्षित क्यों रहे, वो बड़े बुजुर्ग पार्टी के पदाधिकारी निर्णय लेते हैं। जी, चलिए विधानसभा चुनाव से हटकर भी और भी सवाल पूछना चाहूँगा। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाई गई, ट्रेन रोको अभियान चलाया गया, आप किस नज़रिए से देखते हैं? भारत जोड़ो आंदोलन आदरणीय श्रीमान राहुल जी का एक बहुत ही अभिनव आंदोलन रहा, जिसमें उन्होंने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो भारत जोड़ो आंदोलन किया, उसमें प्रेम का पैगाम पढ़ाया गया माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने भी सहभागिता निभाई है। और रेल रोको आंदोलन जो हमारी मजबूरी है,
सामान्य जन नागरिकों को जो आवागमन का साधन मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। सिर्फ मालगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें डेली सर्विस करने वाले, जैसे दुर्ग से बिलासपुर जाने वाले, दुर्ग से रायपुर जाने वाले लोगों को बहुत खासी परेशानी होता है। यह रेल रोको आंदोलन के बाद ही जो दैनिक गाड़ियां चलती हैं दुर्ग से रायपुर के बीच में, बिलासपुर के बीच में, उसको पुनः परिचालन किया गया है। यह हमारे रेल रोको आंदोलन का परिणाम है। भाजपा के दुर्ग जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया है, जो सिटी बस नहीं चला पा रहे हैं वो रोड रोको आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना काल के समय सिटी बसों का परिचालन बंद किया गया था और वह परिचालन पुनः भी जारी है, चल रहा सिटी बस। यह सरासर गलत है कि सिटी बस का परिचालन नहीं हो रहा है। अच्छा प्रमोद जी, काफ़ी सालों का राजनीतिक अनुभव है और भी आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, राजनीतिक करियर की आपने सफ़र की शुरुआत आपने कैसे की, बताएंगे थोड़ी सी जानकारी इसके विषय में। जब मैं स्कूली शिक्षा में था उस समय से परम आदरणीय मोतीलाल वोरा जी हमारे घर आते जाते थे और उनके सानिध्य में और परम आदरणीय श्री वासुदेव चंद्राकर जी के मार्गदर्शन में हमने राजनीतिक और सामाजिक करियर प्रारंभ किया है। मेरी शिक्षा बीएससी मैंने साइंस कॉलेज दुर्ग से किया है, एमएससी कल्याण कॉलेज भिलाई से किया है एवं पीजीडीसीए सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई से मेरी शिक्षा है। मेरे माता पिता खुद एजुकेशन में रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में मैंने शिक्षा पूरी की है। लगभग कितने सालों का राजनीतिक अनुभव हो गया आपको? आज हमारी उम्र 55 साल है और हमने 12वीं क्लास से NSUI आदि संगठनों में, कांग्रेस के संगठनों में, साथ ही सामाजिक संगठनों में। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि कब से आपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की? 12वीं क्लास से मेरी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत है। NSUI युवक कांग्रेस, हाँ, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी आदि में हमारा सहयोग रहा और 12वीं क्लास से मेरा राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन आजकल चर्चा बना हुआ है लोगों की ज़ुबान पर, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे? वन नेशन वन इलेक्शन यह मेरे हिसाब से सही नहीं है। जो विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथियों में होता है, जैसे अभी छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव होना है और आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को अलग अलग ही रखा जाए। इससे लोगों के मुद्दे अलग अलग होते हैं, लोग भ्रमित हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर जो स्थानीय प्रत्याशियों को ही जो प्रत्याशी होते हैं, स्थानीय लोगों को जो प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए, या पैराशूट लैंडिंग को भी आप सही समझते हैं? स्थानीय इस बार कांग्रेस में कहीं से पैराशूट लैंडिंग होगी? इस बार कांग्रेस में आपके नज़रिए से क्या लगता है? मेरे नज़रिए से कहीं से पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी। विधानसभा चुनाव में सामाजिक संगठनों का दबदबा कितना रहेगा इस बार? क्योंकि आप भी साहू समाज से बिलोंग करते हैं। साहू समाज एक दुर्ग शहर में विशेषकर साहू समाज का एक दबदबा देखा जाता है और भी अन्य सामाजिक संगठन है, तो किस तरह से मतलब सामाजिक संगठनों का दबदबा देखने को मिलेगा? विधानसभा चुनाव में और एवं अन्य चुनाव में सामाजिक संगठनों का बहुत ज़्यादा दबदबा रहता है। दुर्ग के जितने भी आउटर वार्ड हैं उसमें साहू समाज एवं अन्य पिछड़े वर्ग समाज के लोगों का दबदबा है। साथ ही दुर्ग शहर के अंदर भी पिछड़े वर्ग समाज का दबदबा है, तो अब दबदबा वह कायम रहेगा समाज का, सामाजिक संगठनों का, ऐसा मेरा मानना है। भूपेश बघेल सरकार के 4.5 साल के कार्यों को आप कैसे देखते हैं? किसान काफ़ी खुश हैं इससे? माननीय भूपेश बघेल जी के 4 साल के कार्यकाल में किसान बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। जो किसान जो खेती करते थे वह अब लाभ का जरिया बन गया है। हाँ, हमारे किसान दूसरे
खेती किसानी करने के बाद दूसरे राज्यों में कमाने खाने जाते थे, हमारे मजदूर भाई कमाने खाने जाते थे, वह पलायन आज रुका हुआ है और किसानों के जेब में इतना पैसा है, अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई है कि वह उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, घरों का रहन सहन खान पान, वह काफ़ी ऊंचा हो गया है। सरकार की समग्र योजनाओं का लाभ जो है जनता को मिल पा रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता को? सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी छत्तीसगढ़ के जनताओं को मिल रहा है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है, सभी विधानसभाओं में पूरा विकास हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। चूँकि दुर्ग शहर से आपने दावेदारी पेश की है, बात करते हैं पिछले 25 सालों के दुर्ग शहर के, क्या विकास देखते हैं तब के दुर्ग शहर में और अब के दुर्ग शहर में क्या बदलाव देखते हैं, और विशेषकर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दुर्ग शहर में क्या बदलाव की स्थिति आपको नजर आती है? कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दुर्ग शहर में काफ़ी विकास हुआ है और कुछ जो विकास बचा हुआ है आने वाले समय में पुनः कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, हमारी गवर्नमेंट आ रही है, जो छुटपुट काम रुका हुआ है वह काम विकास पुनः युद्ध गति से प्रारंभ होगा, ऐसा है। दावेदारी आपने पेश की है, मान लीजिए आपको अगर टिकट कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा करके टिकट दे देती है, किस तरह की दुर्ग शहर के विकास की परिकल्पना है? दुर्ग शहर का विकास की परिकल्पना हमारी एक मेट्रो सिटी की तरह करना है, ऐसा मेरा विचार है। आज बहुत सारी सुविधाओं से दुर्ग शहर वंचित है और दुर्ग शहर के किनारे से दुर्ग शहर वंचित है और दुर्ग शहर के किनारे से जीवनदानी शिवनाथ नदी बना हुआ है। शिवनाथ नदी के किनारे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसमें किया जाना है, ऐसा ताकि दुर्ग शहर का नाम छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश विदेश में फैलता रहे। यदि पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या उसी एक सिपाही कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं जो है पार्टी को आप यथावत देते रहेंगे? पार्टी के प्रति समर्पित रहेंगे? तब भी हम सदा से ही पार्टी के प्रति समर्पित हैं और अगर टिकट नहीं देती है तब भी जो कैंडिडेट के लिए पार्टी के दिशा निर्देश रहेगा हम पूरा पालन करेंगे, उस उम्मीदवार को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, 90 विधानसभा में कितने सीट में जीत का दावा कर रहे हैं? क्या फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी? 90 विधानसभा में हम 75 प्लस ही रहेंगे और पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और सभी उम्मीदवार बहुत ही ज़्यादा मतों से जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जिस प्रकार से हमने पूरे छत्तीसगढ़ में दौरा किया है और पूरे किसान मजदूर सभी खुश हैं, छत्तीसगढ़ की जनता खुश है। भूपेश सरकार की जो नीति है किसानों के प्रति, और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी खुद किसान हैं, इसलिए किसानों का दर्द वह समझते हैं और पूरे किसान और छत्तीसगढ़ की जनता उनके साथ है। ये थे प्रमोद साहू जी, जिला महामंत्री दुर्ग कांग्रेस कमेटी। काफ़ी सालों का राजनीतिक अनुभव है, काफ़ी सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रही है, कांग्रेस से दावेदारी की है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के हमने उनसे चर्चा की। भूपेश बघेल सरकार के कामों की काफ़ी उनको जमकर उन्होंने सराहना की। आगामी विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा और वो बहुमत के साथ अपनी